हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू से लिए गए हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1/3 भिन्नीय कटौती शामिल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है और संचार के प्रकार है, यानी इनको एक दूसरे से मैच करना है। तो सबसे पहले दिया गया है अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द, दूसरा नंबर है ट्रैफिक लाइट संकेत, तीसरा नंबर है अलग अर्थ देने वाले शब्द और चौथा नंबर है शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते 2 व्यक्ति। तो अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द ये कैसा है? संचार का ये कौन सा प्रकार है? तो ये पराभाषिक प्रचार है। अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द पराभाषिक प्रचार होता है। ट्रैफिक लाइट संकेतक कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रैफिक लाइट संकेतक का अशाब्दिक संप्रेषण। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है? तीसरा, अलग अर्थ देने वाले शब्द। अलग अर्थ देने वाले शब्द कौन से हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकले? तो यानी उसका हो जाएगा बहुअर्थकता। अलग अलग शब्दों के जब अलग अलग अर्थ होंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुअर्थकता। और डी का नंबर हम देखते हैं कि शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते 2 व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द्विकीय संप्रेषण, यानी A का 3, B का 4, C का 1, A का 2, A का 3। तो क्या हो जाएगा आंसर? A का 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबद्ध है? आकस्मिक बाढ़, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत निःसेचन, फोटो, रासायनिक धूम कोहरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन परत निःसेचन। ध्रुवीय समताप मंडल बादल ओजोन परत निःसेचन से संबद्ध होता है। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत का क्षीण होना ओजोन परत निःसेचन कहलाता है। ओजोन परत निःसेचन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथिल क्लोरोफॉर्म, मेथिल ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन परत निःसेचन के लिए उत्तरदायी कारकों के इस्तेमाल, उत्पादन और आयात को रोकने के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया। अब आप लोग ये बताएंगे कमेंट में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस स्थान पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड प्रशासनाधीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों के शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। तो इनमें से जो विक्रमशिला का कार्यभार था ये बोर्ड के प्रशासनाधीन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था।
आगे देखते हैं। नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया? किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया है? तो IIAS, ICSSR, ICPR, ICHR। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ICSSR। इम्प्रेस मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। ICSSR को यह पहल सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवासीय कौन सा केंद्र है? डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज ट्रस्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ये जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवासीय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है? शिक्षण की व्यष्टि विधि, अवधारणा प्रतिचित्रण, समकक्षीय अनुदेशन, क्विज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की व्यष्टि विधि। शिक्षण की व्यष्टि विधि विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की व्यष्टि विधि में है। आगे देखते हैं। किसी देश की कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? व्यावसायिक शिक्षा पर, औपचारिक शिक्षा पर, जीवन पर्यंत शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी शिक्षा पर। किसी देश की कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाता है। आगे देखते हैं। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 नंबर का जो पैराग्राफ पूछा जाता है, तो इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए तैयार की गई नव उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि आयाम लोकप्रिय नियम या संप्रभुता वस्तुतः लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ तंत्र के रूप में उभरा है। इसके परिणामतः अवधारणात्मक रूपों, विशेषकर सद्गुण के प्रतिस्थानी के रूप में के बजाय अधिकारों के अर्थ और मूल्य के आकलन हेतु ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यवहारों का अनुप्रयोग करना अधिक लाभदायक है। इस संदर्भ में अधिकार विषयक चर्चा ने राजनीतिक आचरण हेतु आचार और सत्ता संयोजन की एक नई आधिकारिक प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया, परंतु नागरिकों हेतु औपचारिक समान उपचार ने इस तुलनात्मक मनमाने तत्व को झूठा साबित कर दिया और अपने प्रतिनिधियों के आचरण निर्धारण में नागरिकों को शामिल करना प्रबुद्ध वर्ग के लिए छोड़ दिया गया, और जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रियाओं, अर्हता और स्वैच्छिक भागीदारी को प्रभावित किया। फिर भी प्रतिनिधित्व लोगों की प्राधिकारी शक्ति के पास अपने कार्य को करने हेतु अपने गुण और कौशल को सटीक रूप देने के लिए अधिक धन और समय अपेक्षित था, और ऐसा माना गया कि वे अपने पद की शक्तियों द्वारा भ्रष्ट नहीं होंगे। इन्हें आम नागरिकों की तुलना में लोक सदाचार के बेहतर रक्षक और एजेंट माना गया, क्योंकि नए राज्यों में प्रतिनिधित्व संस्थागत हो गया। राज्य ने प्राचीन लोकतंत्र में जननांकिकी की समस्याओं को सीमित करने के बजाय विविधता लाकर लोगों पर अपनी शक्ति को नियंत्रित किया, जिसे आधुनिक गणराज्यों को सही करना था।
फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि उदारवादी लोकतंत्र क्या था। उदारवादी लोकतंत्र क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था उदारवादी लोकतंत्र का। तो इसमें दिया गया है कि लोकप्रिय मत की अनदेखी करने के लिए तंत्र प्रदान करना, नहीं, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या था, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का अधिक लाभकारी आकलन क्या होगा। लोकतंत्र का अधिक लाभकारी आकलन क्या होगा, तो अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानना। अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों का प्रबंध किस पर केंद्रित है। निर्वाचन प्रक्रियाओं पर, मनमानी स्वतंत्रता पर, तर्क संगत राजनीति आचरण पर, या फिर सत्ता के नए पुजारियों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तर्क संगत राजनीतिक आचरण पर। आगे देखते हैं, जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा थी। जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा थी, निजी लाभों के लिए सत्ता का प्रयोग करना, नहीं, सामान्य नागरिकों जैसे व्यवहार करना, नहीं, सत्ता की राजनीति में कुशल बनना, ये भी नहीं, सद्गुण के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी, सद्गुण के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना। आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को क्या माना गया है। लोगों पर सत्ता का प्रयोग करना चाहिए, सत्ता और भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाना चाहिए, स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए, अन्य क्लासेस के लिए कमेंट में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। आप यदि नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। आपको PYQ से रिलेटेड हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं सारे प्रैक्टिस सेट इस पे करवाए जाते हैं। तो आप चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।